नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री को देखे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन को देख लिए थे। और ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके होंगे कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन, यानी इसके क्या क्या कंडीशंस है केमिकल रिएक्शन होने के, वो हम लोग पढ़ लिए थे। पहला क्या था? पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, गैस उसमें इवॉल्व होगा। हाँ, मोस्टली केस में क्या होगा कि गैस इवॉल्व होगा। दूसरा क्या देख लिए थे? दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था इसमें दूसरा कंडीशंस क्या था केमिकल रिएक्शन का? दूसरा था कि उसके कलर में वेरिएशन आएगा, कलर चेंज होगा। तीसरा पढ़े थे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सब्सटेंस, क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी बच जाएगी, हाँ सॉरी, इनसॉल्युबल सब्सटेंस एक लेयर बनेगा, दैट इज प्रेसिपिटेट। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन के थ्रू पढ़ लिया। आगे हम लोग इसके आगे जानेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करके आगे हम लोग चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। चलिए, जो लोग न्यू है वो अधिक से अधिक कोशिश करेंगे शेयर करने का एंड सब्सक्राइब करने का, जो भी हमारी वीडियो को देखेंगे, है ना। हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो आप यदि बाद में भी देखते हैं, थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक तो बिल्कुल भी बनता है। यदि आपके लिए हेल्पफुल है चीज़ें तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए, अब इसमें इस कंडीशन में हम लोग चौथा ये पढ़ेंगे, इसका कंडीशन क्या है केमिकल रिएक्शन का। तो चौथा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर चौथा चीज हम लोग इसका पढ़ेंगे, एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज, ठीक। कंडीशंस क्या होगा केमिकल रिएक्शन का? चौथा कंडीशन है कि उसके एनर्जी में चेंजेस आएगा, है ना। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होगा, या तो चीजें एक्सो होगा, या तो हीट रिलीज होगा, या हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यानी बाहर यदि जाएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट यदि बाहर रिलीज होगा, एंड एंडोथर्मिक, उसको भी हम लोग अभी ही पढ़ने का कोशिश कर लेते हैं। तो क्या करेगा चौथा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एनर्जी होता है इसमें चेंज। ऑल केमिकल रिएक्शन, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले। ऑल केमिकल reaction persist there with the absorption or release of energy। सभी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, प्रोसेस होता है क्या कि या तो हीट को वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर रिलीज करेगा चीजों को, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आगे लिखेंगे, ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ energy changes, on the basis of energy changes, there are two types of reaction. There are two type of
two types of reactions. एनर्जी चेंजेस के बिहाफ पे हम लोग रिएक्शन को दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हालांकि इसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसके एग्जाम्पल को जान लेते हैं। एक्सोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या होगा, एक्सो मीन्स बाहर रिलीज होना, यानी एनर्जी कहाँ पे जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होगा, एनर्जी बाहर की तरफ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, प्लस सल्फर सॉलिड में है, बनेगा क्या, CH2, ठीक है। CH2 क्या होगा, लिक्विड है, और इसमें क्या लगेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे हीट यहाँ अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे एंडोथर्मिक हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, यहाँ पे हीट आ रहा है अंदर, यानी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक इसको हम लोग पहले लिख लिए, यानी यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, चीजें क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिखेंगे जो, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया था, इसलिए मैं चेक कर रहा था कुछ चीजें। अब देखिए एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। अब दूसरा आ जाएगा एक्सोथर्मिक, क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। जैसे मैग्नीशियम, हालांकि इसका डेफिनेशन मैं बताऊंगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है एंड ऑक्सीजन क्या है, गैसियस स्टेट में है, एंड रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ से क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाहर हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे हीट बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे हीट लग रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। बैलेंस का इशू है तो यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए। यानी यहाँ पर बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस के हिसाब से दो तरह का रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जब मैं टाइप ऑफ रिएक्शन बताऊंगा वहाँ डेफिनेशन के साथ और इसको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे क्या कंडीशंस देख लिए, चौथा कंडीशन क्या है केमिकल रिएक्शन होने का, कि एनर्जी में उसमें चेंजेज आता है। हाँ, यानी यहाँ पे हीट लगेगा एंड यहाँ हीट क्या होगा, बाहर की तरफ रिलीज होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और रिलीज होगा। चलिए समझ गए चीजें, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं पांचवा कंडीशन केमिकल रिएक्शन का क्या होगा उसको देख लेते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, स्टेट में चेंजिंग होगा। सम सभी में नहीं होगा, लेकिन किसी लगभग लगभग में होते जाएगा, चीजें चेंजेस आएंगे, स्टेट में चेंजेस होगा। सम केमिकल रिएक्शंस, some chemical reactions, some chemical reactions are
characterized characterized by the chains characterized by a change by a change hmm, by change in in state that is सॉलिड या तो सॉलिड या तो लिक्विड या फिर गैस में चेंज हो जाएगा चीजें। अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे H2 है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, प्लस O2 ये भी एक गैस है, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बना हुआ है H2O, ठीक है। और ये देखिए लिक्विड आ गया, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दीजिए इसको 2 मल्टीप्लाई। यानी कहने का मतलब है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होगा कि उसके स्टेट में चेंजेस आता है, रिएक्टेंट साइड में कुछ और ये है स्टेट है, एंड प्रोडक्ट में क्या हो गया अलग चेंजेस आ गया, समझिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लें, जैसे H2O। H2O क्या है, लिक्विड है। जब इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसको अलग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा H2 गैस, ये वाइस वर्सा हो गया यानी उल्टा हो गया, H2 प्लस O2 ये भी क्या है गैस है। यानी कहने का मतलब है हमारा कि यहाँ पर देखिए क्या है कि स्टेट चेंज होता है स्पेसिफिक कंडीशन में। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जरा से इसको आप लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए आई थिंक साइड में कुछ चीजें कट हुई होगी, कैरेक्टराइज्ड SED यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग पांचों कंडीशंस को, केमिकल रिएक्शन होने का जो भी कंडीशंस होता है वो हम लोग पांचों चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी हम लोग अभी टॉपिक जाने इंट्रोडक्शन में, और इसमें कंडीशंस यानी केमिकल रिएक्शन होने का क्या कंडीशंस है, इन सब पांचों कंडीशन को हम लोग देख लिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करवाते जाएंगे, 2 क्वेश्चन इस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए आई होप चीजें आप लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। हम्म अभी हम लोग जरा सा इसका कंडीशंस को देख लिए, अब क्वेश्चन लगाएंगे, देन इसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन जानेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है रिएक्शन और इक्वेशन में, फिर भी अब बुक का NCERT में चीज़ें दी हुई है तो डिस्कस करना उस पर बनता है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लें यहाँ पे, a shiny a shiny a shiny brown a shiny brown colored a shiny brown colored element a shiny brown a shiny brown colored element acts on
acts on hitting in air, hitting in air, hitting in air becomes hitting in air becomes black in color, black in color. ठीक है. Name the element x, name the element x, and the black colored and the black colored compound formed. कहने का मतलब है यहाँ पे कह रहा है कि एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स है, ठीक है, और इसको जब ऑन हिटिंग इन एयर, इसको हवा में इसको गर्म किया जाता है, बिकम्स ब्लैक, और यह कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा. ठीक है. नेम द एलिमेंट एक्स, यानी वह एलिमेंट एक्स क्या होगा, एलिमेंट एक्स होगा क्या, कौन सा कंपाउंड होगा, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, और यह बनेगा कैसे. चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, देन एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए. चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि असाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स है, उसको हीट करा जाता है तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा. तो सबसे पहले एक्स को एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कॉपर. ठीक है. एक्स इज कॉपर. एक्स क्या है, कॉपर है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड एंड द black colored and the black color compound and the black colored compound formed is copper ऑक्साइड. ऑक्साइड जब बनाएगा तो कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड का होगा CuO. ठीक है. साइनी यहाँ पे कैसा होगा, साइनी ब्राउन कलर कौन होता है, कॉपर ही होता है. ठीक है. थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा. द इक्वेशन ऑफ the equation of the reaction is, इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि x को कब क्या किया जाएगा, हीट किया जाए. x क्या है, एक कंपाउंड है, उसको हीट करा जाएगा. हाँ, हीट करा जाएगा यानी ऑन हीटिंग इन एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का सब्सटेंस हो जाएगा, यानी XO2 हमारा आ जाएगा चीजें, ये कह रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग कॉपर कैसा कलर का होता है, यहाँ पे शाइनी ब्राउन कलर. कॉपर कैसा होगा, शाइनी ब्राउन कलर का होगा. यहाँ पे कॉपर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा. कॉपर जब सॉलिड स्टेट में है, जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, कॉपर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो बना क्या दिया, CuO, कॉपर का ऑक्साइड. क्या बना दिया, कॉपर का ऑक्साइड बना दिया. अब हम लोग जानते हैं कॉपर का कलर कैसा होता है, शाइनी ब्राउन कलर्ड होता है. कैसा होगा, ब्राउन कलर. यह शाइनी ब्राउन कलर का होता है, कौन, कॉपर. ठीक है. अब ये कैसा हो जाएगा, कॉपर CuO कैसा होगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा. कैसा, ब्लैक.
ठीक है, यानी हम लोगों को क्या रहता है, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स को हीट करा जाता है एयर में, तो कैसा कलर हो जाएगा, का ब्लैक कलर का हो जाएगा। एलिमेंट का नाम बताया था, तो एलिमेंट कौन सा होगा, हेंस एलिमेंट विल बी, हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस एलिमेंट एक्स इज इक्वल टू कॉपर। हाँ, एलिमेंट क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एंड कंपाउंड विल बी, एंड कंपाउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड। ये दोनों आ गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे प्रॉपरली, तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में, वो स्कूलिंग का हो या फिर बोर्ड एग्जाम आप देने जाएंगे, तो मार्क्स आपका एक भी कहीं भी डिडक्ट नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। एक क्वेश्चन में दूंगा करने के लिए, ठीक है, आप इसको करके रखेंगे। हालांकि मैंने बता चुका है इसको इजीली, सब कुछ समझा चुका है, फिर भी क्वेश्चन है तो आपको दे रहा हूँ, आप बिल्कुल से उसको करके रखेंगे, उसमें कोई इफ और बट नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। मैं बता चुका हूँ पहले क्लास में, पहले और दूसरे क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन चीज़ों को, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन है, SW का क्वेश्चन है, what do you mean by what do you mean by a precipitation reaction? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन by giving examples, एग्जाम्पल्स के सहारे दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे चीज़ों को। चलिए तो आज हम लोग कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग खत्म कर लिए। अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग केमिकल इक्वेशन को समझेंगे, और इसी होमवर्क के साथ आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।